नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मेमोरी के विषय में बात करने वाला हूँ, जो कि आज के इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। अभिभावकों की भी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके बच्चों की जो मेमोरी है उसके विषय को लेकर, क्योंकि आज के जो कंपटीशन का युग है इसमें बालक व्यक्ति एक बहुत ही कंप्यूटर की मेमोरी बन चुका है। और कंपटीशन के इस युग में हमें किस तरह आगे निकलना है, किस तरह चीज़ों को याद रखना है, इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें शिक्षा में टेक्निक लाने की आवश्यकता है। अब टेक्निक के अलग अलग तरीके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हम सबसे बेसिक से बात करते हैं कि अलग अलग ट्रिक्स रहती है। कुछ निमोनिक्स की टेक्निक है, किसी की अपनी अलग टेक्निक है, लेकिन बात हम ये करते हैं कि जो भी बच्चा होता है, जो भी बालक होता है, उनमें एक समान मेमोरी होती है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा, वो अलग बात है कि कुछ लोग मानसिक रूप से कमज़ोर उत्पन्न होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। और बात करें एक सामान्य बालक की, तो उन सब में एक सामान्य बुद्धिमत्ता होती है, एक सामान्य ब्रेन होता है। बस आवश्यकता होती है कि उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें। देखिए मित्रों, हम चीज़ों को, विषय वस्तु को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारा एक और वीडियो है जिसमें मैंने ब्रेन जिम के बारे में बताया है। उस ब्रेन जिम के अलावा भी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला हमें याद करना है, तो हमें फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है। मान लीजिए कोई फॉर्मूला वो याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या करिए, जैसे राइट हैंड रहे, आप राइट हैंड से लिखते हैं तो उसको आप लेफ़्ट हैंड से 2-3 बार लिखिए, और फिर देखिए वो जो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा था वो आपको कुछ ही समय में याद हो जाएगा। देखो मित्रों, ये आज के समय की ब्रेन को संतुलित करना। हमारा जो ब्रेन है 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। उन दोनों में सिंक्रोनाइज करके, उनको संतुलित करके हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो एक तो ये टेक्निक्स थी। दूसरी बात क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, जो विद्यार्थी रहता है, स्कूली हो चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो, वो बहुत सारी विषय वस्तु पढ़ता है, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसको कुछ भी याद नहीं है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वो, उसको जो पढ़ा हुआ है वो प्रश्न का उत्तर वहाँ ध्यान नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है और जब थोड़ी देर पश्चात वो करता है तो कहता है अरे यार, ये तो गलत कर दिया, मैं, मुझे ये आता था। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर उसमें मेमोरी कम होती तो बाद में भी रिकॉल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है। हमने जो पढ़ा है उस समय की जो एनवायरनमेंट था, और जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हुए होते हैं तो हम अंडर प्रेशर में होते हैं। हमारा जो लॉजिकल ब्रेन रहता है उस पर इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है, और इमोशनल ब्रेन जब हावी हो जाता है तो हम लॉजिकली जो चीज़ें हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ऐसे समय में हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की आवश्यकता है। अब एनवायरनमेंट चेंज कैसे करें, ऐसा तो है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में हम कहें कि जो वहाँ इन्विजिलेटर है कि हम बाहर आधे घंटे घूम आते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम एनवायरनमेंट कैसे चेंज करें, हम कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें और हम उस कंडीशन में जाएं जिस कंडीशन में हमें वो चीज़ पढ़ी हुई है, जब पढ़ी थी उस एनवायरनमेंट में जाएं। जैसे ही उस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वो चीज़ें हमें रिकॉल होगी और याद आ जाएगी। देखिए, ये चीज़ें कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जिनको हम ध्यान में रखकर हम अपनी जो मेमोरी को शार्प कर सकते हैं और अपनी विषय वस्तु को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। मित्रों, ये हमारी छोटी छोटी टेक्निक है। एक हम ब्रेन जिम में पहले भी बता चुके हैं, मैं आप उन्हें इस वीडियो में भी याद दिला रहा हूँ कि अगर कोई बालक चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, उसमें ऐसा है, तो अगर वो ब्रश राइट हैंड से करता है तो उसको सप्ताह में 1 दिन संडे को
लेफ्ट हैंड से करने के लिए बोले। अगर वो लेफ्ट हैंड से करता है तो सप्ते में 1 दिन राइट हैंड से करें और धीरे धीरे इसको 1 वीक में 2 दिन करें। स्टार्टिंग में क्या होता है, उसको समस्या आती है उसको, लेकिन जैसे जैसे पाथवे हो जाता है तो हमारे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो आपस में संतुलित हो जाते हैं और फिर हमें चीज़ें आसानी से रिकॉल हो जाती। मित्रों, ये ब्रेन जिम ब्रेन की टेक्निक्स हैं जिनके आधार पर हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं और चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में जो हम पे प्रेशर रहता है उस प्रेशर को हम न्यूट्रलाइज करके चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। कई लोग कहते हैं, मैं बताता रहता हूँ, पेरेंट्स के फ़ोन आते रहते हैं, गुरुजी ये हमारा बच्चे को ये याद नहीं होता, तो हम ये छोटी छोटी टेक्निक बताते हैं और वो उनके फिर फ़ोन आते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, आप भी अपने लिए अपने बच्चों के लिए इन चीज़ों को फॉलो करें और ये चीज़ें जब फॉलो करोगे तो वास्तव में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से मेरे को खुद चीज़ें याद नहीं रहती थी, धीरे धीरे जब मैंने इन पे अप्लाई किया तो मेरे को इतना अच्छा फील होने लगा और चीज़ें याद रहने लगी। और अब तो मेरे को क्या है कि लोग ब्रेन गुरु के नाम से भी पुकारने लगे हैं, उमेश यादव ब्रेन गुरु के नाम से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी टेक्निक्स को हमें अप्लाई करना है और इसी तरह की टेक्निक्स और जो सावधानियां हैं और उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर आप हमेशा बने रहें और इस तरह के जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो अपने लिए और बच्चों के लिए हमेशा देखते रहें। और किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को और हमारे इस चैनल पे जो आप देखते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जनहित में उनको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।